नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एचडी कुमारस्वामी बरसे कांग्रेस व भाजपा पर, कहा एक ही सिक्के के दो पहलू। बीदर में शाम के समय ओलावृष्टि बारिश हुई, गर्मी से मिली राहत। कम क्षमता वाले स्कूलों का होगा विलय, डीसी नागेश ने कहा। के सुधाकर ने कहा, उत्तर भारत में कोविड-19 मामलों में बढ़त को देखते हुए मास्क पहनना जारी रखें। वादा पूरा नहीं किया तो जेडीएस को भंग कर देंगे, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। पीएम मोदी धारा 370 हटने के बाद कल पहली बार जाएंगे जम्मू कश्मीर, पीएम के दौरे पर देश की निगाहें। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने 5 साल से सत्ता में रही सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। वह कल पूर्व मंत्री, जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष और बीदर दक्षिण के विधायक बंटेप्पा खाशमपुर के आवास पर एक मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। पत्रकारों से बात कर रहे थे। कुमारस्वामी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को सलाह देना चाहते हैं कि वह राज्य में सरकारी पदों को पारदर्शित करें। बीदर में दूध उत्पादक समितियों में रिक्त पदों की भर्तियों में बहुत अनियमित हैं। इसी तरह सरकारी पदों के लिए लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ता है। लोगों ने अपना घर बेच नौकरी हासिल की है। राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जहां हेराफेरी की जा रही है। पीएसआई का एक मामला सामने आया है। नहीं भाजपा सरकार किसी की सुन रही है, यहाँ पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस के शासन में लोकायुक्त को खत्म किया गया, जबकि लोकायुक्त भ्रष्टाचार को मिटा रही थी। कांग्रेस का विरोध करना सब दिखावा है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर हमारी स्वतंत्र सरकार है तो हम राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन देंगे। संवाददाता डॉक्टर एम मसूद की रिपोर्ट। बीदर में तेज हवा और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर जिले में पिछले 2 सप्ताह से धूप का प्रकोप और गर्मी अत्यधिक बढ़ गई थी, जिससे लोग परेशान चल रहे थे। आज अचानक दोपहर में आसमान में घने बादल छाए रहने से गर्मी अधिक बढ़ गई, लेकिन लगभग 4 से 5 बजे के बीच तेज हवा और बिजलियों के कड़कने का सिलसिला शुरू होकर ओलावृष्टि बारिश शुरू हुई। हालांकि बारिश खासी तेज नहीं रही, लेकिन फिर भी शहर की सड़कों पर पानी भर आया। इस बारिश से लोगों को तपती धूप और गर्मी से राहत मिली है। इस मामूली बारिश से पुराने शहर के क्षेत्र शाहजहांगंज में रहे रमजान के बाजार पर असर पड़ा और सड़कों पर कुछ पानी जमा रहने से यातायात में कुछ अड़चनें आई हैं। इस अचानक बेमौसम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बीदर शहर के दरगाहपुरा क्षेत्र में सड़ी बावड़ी के समीप एक 12 से 14 साल के बालक का सड़क पर चलते समय ऑटो से टक्कर होने से बालक बुरी तरह घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि टक्कर होने के तुरंत बाद बालक को अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसे हैदराबाद के अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जोर पकड़े हुए हैं। केपी न्यूज के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डीसी नागेश ने कहा कि सरकार के पास उर्दू माध्यम के स्कूलों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि अगर किसी भी माध्यम के स्कूलों की संख्या कम है तो उनका विलय कर दिया जाएगा। वह शहर के शासकीय पीयू कॉलेज में दूसरे पीयू परीक्षा केंद्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार के सामने स्कूलों को विलय कर आधुनिक स्कूलों में बदलने का विचार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे आगे होगी। अगर शिक्षा विभाग को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है तो कोई समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में नागरिकों को मास्क पहनना जारी रखना चाहिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्यों में ताजा मामलों की संख्या बढ़ रही है। राज्य अभी सुरक्षित प्रतीत होता है। बिना असफल हुए टीकाकरण न केवल समस्याओं को रोकेगा बल्कि संभावित चौथी लहर को भी रोकेगा। राज्य में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नागरिकों को उन जगहों पर मास्क पहनना चाहिए जहाँ भारी भीड़ हो। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की कि अगर वह कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद पंचरत्न कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहते हैं तो वह कर्नाटक में जनता दल एस पार्टी को भंग कर देंगे। वह शिवमोगा के निकट कुमसी में जिला जनता दल एस इकाई द्वारा आयोजित जनता जलधारे कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार और आत्मनिर्भर जीवन पर परियोजनाएं तैयार की हैं और वह जल्द ही उनकी घोषणा करेंगे। किसी भी बीमारी के लिए लोगों को 24 घंटे ग्राम पंचायत की सीमा में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए। किसान कर्जदार न बने। गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा 1 से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूल और कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों के बराबर होंगे। साथ ही प्रत्येक परिवार को रोजगार मिलेगा और रोजगार को स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, जल्द ही इसकी घोषणा होगी।
केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भाजपा पर पुराने हुबली हिंसा मामले में कांग्रेस को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। हमारे नेताओं ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। हिंसा का मूल कारण भाजपा प्रायोजित ट्वीट था। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा, तो यह भाजपा है जो जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। शिव कुमार ने दावा किया कि पुलिस ने हुबली में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस नेताओं से कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हमारे जिला अध्यक्ष अल्ताफ पथराव के दौरान घायल हो गए और उनका हाथ टूट गया, लेकिन फिर न तो बीएस येदियुरप्पा और न ही आर अशोक ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बजाय वे कांग्रेस को दोष दे रहे हैं और वे इसे 40% कमीशन के मुद्दों को छिपाने के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था हुबली हिंसा से संबंधित। कलबुर्गी शहर में आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तिनप्पा ने शहर के यवन शाही में पत्रकारों से बात करते हुए केपीसीसी उपाध्यक्ष बनने पर सभी कांग्रेस नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा राज्य में अशांति फैली हुई है, इसलिए आने वाले दिनों में शांति को बहाल करने के लिए समावेश का आयोजन किया जा रहा है। कलबुर्गी से मसूद आलम का कवरेज। शिव कुमार साहब केपीसीसी का प्रेसिडेंट कर्नाटका स्टेट, उन्होंने मेरे को उपाध्यक्ष नियमक करके ये भाग में कल्याण कर्नाटक भाग में पक्ष संगठन के वास्ते मेरे को आदेश दिया है। मेरे को उपाध्यक्ष करने से मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। कांग्रेस पक्ष का ऑल लीडर्स को मैं अभिनंदन देता हूँ। डीजी हल्ली, केजी हल्ली और ये हुबली में क्या गड़बड़ चला रहे हैं बीजेपी वाले, पॉलिटिकल में जिंदा रहने के वास्ते और आगे सरकार रचने करने के वास्ते वाम मार्ग पकड़ के अहिंसा मार्ग से सब गलबे वगैरह ये कर रहे। इस गुलबर्गा में पहली बार सर्वधर्म सम्मेलन बनाने के वास्ते हम निर्धार ले लिया है। ये सब मठाधीश लोगों को भी बेंबल दिया है। ये गुलबर्गा में एक बार करना सर्वधर्म सम्मेलन, ये अच्छा होते बोल के बहुत लीडर्स भी मेरे को सजेशन दिया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र
श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाने के बाद कल पहली बार कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर इसमें शामिल लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर और DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवन ने संदिग्ध लेन देन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर, उनके परिवार, वाधवन और अन्य के खिलाफ हाल ही में विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में यह बात कही। जांच के दौरान यह पता चला कि इस मामले में POC का एक बड़ा हिस्सा राणा कपूर द्वारा विदेशों में ले जाया गया है, इसलिए वे धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीधे कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी ताज़ा अभियोजन शिकायत में दावा किया, राणा कपूर, DHFL के प्रमोटर कपिल वाधवन, धीरज वाधवन और अन्य एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में भी शामिल थे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा करने के ऐलान के बाद हंगामा तेज हो गया है। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के अंदर घुसने की कोशिश और उनके घर के बाहर लगे बैरिकेडिंग तोड़ी। इसके साथ ही नवनीत राणा ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस हमें घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। सीएम उद्धव ठाकरे पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा की चेतावनी ने मुंबई पुलिस को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा से घर मातोश्री के बाहर सुरक्षा कड़ी करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले हफ्ते रवि राणा ने सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी दी थी। यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तान समर्थक और अन्य चरमपंथी समूहों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान घोषणा की कि यूके ने एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स का गठन किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा, हमारा एक बहुत मजबूत दृष्टिकोण है कि हम चरमपंथी समूहों द्वारा भारत समेत अन्य देशों को धमकी देना बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए हमने एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की राही जुदा, शादी से पहले टूटा रिश्ता। गुजरात टाइटंस ने जीता टॉस, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बल्लेबाजी का फैसला। देखते हैं समाचार बाजार के। शादी के इस सीजन में सोना हुआ 1100 रुपए से ज्यादा सस्ता, 3400 रुपए से अधिक लुढ़की चांदी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। HD कुमारस्वामी बरसे कांग्रेस व भाजपा पर, कहा एक ही सिक्के के दो पहलू। बीदर में शाम के समय ओलावृष्टि बारिश हुई, गर्मी से मिली राहत। कम क्षमता वाले स्कूलों का होगा विलय, DC नागेश ने कहा। के सुधाकर ने कहा, उत्तर भारत में कोविड-19 मामलों में बढ़त को देखते हुए मास्क पहनना जारी रखें। वादा पूरा नहीं किया तो JDS को भंग कर देंगे, HD कुमारस्वामी ने कहा। PM मोदी धारा 370 हटने के बाद कल पहली बार जाएंगे जम्मू कश्मीर, PM के दौरे पर देश की निगाहें। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।